हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 30 जनवरी 2023। और आज के दिन मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल रहने वाला है हमारा पहला आर्टिकल रहने वाला है पोलर वोर्टेक्स। ओके, उसके बारे में देखने वाले हैं पूरी टर्मिनोलॉजी क्या है, एक्सट्रीम वेदर से कैसे रिलेटेड है, एक्सट्रीम कोल्ड से कैसे रिलेटेड है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम देखने वाले हैं जो हमारा आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन हुआ है मिल्क में, दूध में इन्फ्लेशन हुआ है उसके बारे में। ओके, कि पिछले 9 सालों में कुछ चीज़ें बदली हैं और उसका रिजल्ट अब हमें देखने को मिल रहा है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एक और आर्टिकल होगा दोस्तों जो कि हम आप कह सकते हैं जो वायरल इन्फेक्शन है उससे रिलेटेड बात करेंगे, वहाँ भी एक टर्मिनोलॉजी है उसको ही डिस्कस कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी आज के आप कह सकते हैं पेज से थे वो सभी मैंने ले लिए हैं। और अगर आप लोग को लगता है कि और भी आर्टिकल्स ऐड होने चाहिए थे तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उनको भी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, पर अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन चल रही है। आप लोग काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, इनका बेनिफिट भी ले सकते हैं। आप लोग के लिए 31 जनवरी तक जो है ऑफर वैलिड है 20% ऑफ का, जिसका बेनिफिट ले सकते हैं। और बेनिफिट लेते वक्त अगर आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल रहा होगा। ओके, 0% की EMI का फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग के लिए 1 फरवरी से चालू हो जाएगा आप लोग के लिए एनसीईआरटी का जो बेसिक आप कह सकते हैं, आपका अगर एनसीईआरटी बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए बैच लाया गया है। ओके, जिसके अंदर दोस्तों 6 से लेकर 12 क्लास की एनसीईआरटी कवर करी जाएगी 120 घंटे के अंदर। और 8 यहाँ पे वीकली टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। 3 महीने का दोस्तों ड्यूरेशन है, काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको ये मिल रहा है। अभी जाके यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही बता दूं आपको अनअकैडमी का सेंटर लॉन्च हो गया है ओल्ड राजेंद्र नगर में। वहाँ पे 2024 के फाउंडेशन बैच के एडमिशन ओपन है। 4 फरवरी तक आप लोग के लिए ऑफर मिल रहा है, मतलब बेसिकली 4 फरवरी से आपके बैचेज स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जाइए, डिस्काउंटेड प्राइस पे आप लोग ले सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं पोलर वॉर्टेक्स के बारे में। आखिर ये किस तरीके से एक्सट्रीम कोल्ड से रिलेटेड है और ये आप कह सकते हैं क्यों हमें यहाँ देखने को मिला। देखिए, आपको बता दूं जनवरी का महीना बहुत ठंडा रहा एशिया में, चाहे आप चाइना ले लें, जापान, कोरियन आप कह सकते हैं पेनिनसुला देख लीजिए, वहाँ पे हैवी स्नो हमें यहाँ देखने को मिली और ठंडी हवाएं भी वहाँ चल रही थी। ये दोस्तों अनयूजुअल आप कहते हैं चिली वेदर आता है पूरे साउथ एशिया के अंदर, जिसमें काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं आप कह सकते हैं इंडिया के भी हैं। इंडिया में भी कुछ जगहों पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें जनवरी में देखने को मिली है। इसके क्या रीज़न आते हैं? देखिए, अगर साइंटिस्ट की बात माने तो वो कहते हैं कि जो एशिया का एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पोलर वॉर्टेक्स का जो रीज़न है वो इन्होंने दिया है। अब पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है? देखिए दोस्तों, एक ऐसा वेदर, एक ऐसा फिनोमिना जो कि आप कह सकते हैं मतलब एक्सेप्शनल कोल्ड वेदर ले आता है। ओके, टू दी यूएस से लेके आप मान सकते हैं। जो टर्म है दोस्तों ये यहाँ पे रिफर किया जाता है कोई भी एक्सपेंस ऑफ कोल्ड एयर जो कि जर्नली सर्कल्स आती है द आर्टिक बट ओकेजनली शिफ्ट साउथ फ्रॉम द नॉर्थ पोल। मतलब पहले तो आप कह सकते हैं ये आप कह सकते हैं सर्कल में घूमती रहेगी, लेकिन हो सकता है कभी कभार आप कह सकते हैं ये हमें देखने को मिलेगी साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ में। ओके, ये जो फिनोमेना है दोस्तों आप कह सकते हैं ये खुद में ही आप कह सकते हैं इस टाइम पे प्रेजेंट रहा और आप कह सकते हैं इसी की वजह से हमें पोलर वॉर्टेक्स देखने को मिला। और अभी रिसेंटली कुछ सालों में हमें पोलर वॉर्टेक्स के जो वर्ड है या फिर इनका जो यूज़ है ये हमें बहुत ज़्यादा होने देखने को मिल रहा है। पोलर वॉर्टेक्स दोस्तों आप कह सकते हैं उन जगहों पे होता है जहाँ पे जो अर्थ है वो रोटेशन करती है। ओके, टेम्परेचर वहाँ डिफरेंस ज़्यादा रहता है, जैसे कि आर्टिक मान सकते हैं आप लोग, मिड एल्टीट्यूड्स मान सकते हैं, उन जगहों पे इसका हमें फिनोमिना बहुत बार देखने को मिलता है। ये वाला जो महीना रहा आपका जनवरी वाला महीना, इसके अंदर जो पोलर वॉर्टेक्स है ये हमें आर्टिक एयर मिली, मतलब आर्टिक एयर मिली टू दी सेंट्रल एशिया। ओके, और धीरे धीरे करके वो स्लो होती गई, ये हमें यहाँ देखने को मिला है। ये सब एक्सपर्ट्स की बात है। ओके, एक्सपर्ट्स ये बातें ये रीज़न दे रहे हैं क्योंकि इस बार ठंड जो थी दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और एक्सेप्शनल ठंड थी, इतनी ठंड पहले नहीं देखी गई कुछ सालों में। ओके, यहाँ पे एक रीज़न या फिर एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा, आखिर क्या क्लाइमेट चेंज का रीज़न हो सकता है? तो देखिए, जो साइंटिस्ट वगैरह हैं इन्होंने बोला है कि ये लोग इसके लिए श्योर नहीं है। हाँ, ज़रूर है कि आप कह सकते हैं जो क्लाइमेट चेंज है ये बहुत बड़ा रोल निभाता है कि अगर जो पोलर वॉर्टेक्स की प्रोसेस है उसको लेके, क्योंकि यही आप कह सकते हैं उसे साउथवर्ड शिफ्ट करता है। पर ये चीज़ कुछ नेचुरली भी हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए मैं बताऊं, साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो प्लेनेट है वो वार्म होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आप कहते हैं शिफ्टिंग है पोलर वॉर्टेक्स की वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली होने लगी है। और आप कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी जो भी आप मान लें कॉन्सेक्सियस नहीं चीज़ें बनती जा रही हैं। ओके, चाहे वो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एक्सट्रीम फ्रीजेज मान लीजिए वो इंक्रीज़ हो रहे हैं क्योंकि वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे नुकसान में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों जनरली डिक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड एक्सट्रीम्स अक्रॉस मच ऑफ द वर्ल्ड सिंस 1950।
ओके, ये भी एक यहाँ पे रीज़न बता दिया जाए कि वैसे तो अगर हम अभी बात करें तो यहाँ पे ठंड बढ़ रही है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी और जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। ये यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है। अब काफ़ी सारे पार्ट्स में आप कह सकते हैं दुनिया भर में वो जगह पे और ज़्यादा कोल्ड हो रही हैं और वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर भी होता जा रहा है। हॉटर डेज में हॉट होती हैं, कोल्डर डेज में कोल्ड होती हैं। ये भी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली है और ये सब के रीज़न जो है पोलर वॉर्टेक्स से कहीं ना कहीं रिलेट करवाए जा रहे हैं। ओके, ये था पूरा आप कह सकते हैं इस आर्टिकल का मतलब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया, कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं क्लियर कर दूंगा, हो जाएगी दिक्कत दूर। अगला आर्टिकल आता है दोस्तों, दूध के प्राइसेस में इन्फ्लेशन हो गया है। लास्ट ईयर बताऊं मैं आपको, जो गुजरात की कॉर्पोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है उसने दोबारा से एमआरपी बढ़ा दी। जो उनका ब्रांड है बेसिकली अमूल ब्रांड फुल क्रीम मिल्क जो है, जिसके पास 6% फैट 9% है, एसएनएफ रहता है, सॉलिड्स नॉट फैट वाला, दिल्ली के अंदर उसका प्राइस जो है दोस्तों 58 से 68 हो गया रुपीज़ पर लीटर। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, जो कि ओन करती है मदर डेयरी, ओके, उन्होंने भी फर्दर 57 से 66 कर दिया पर लीटर। और ये चीज़ हमें कब से कब तक देखने को मिलती हैं? मार्च 5 से लेकर दिसंबर 27 2022 के अंदर, मतलब एक साल पूरा भी नहीं हुआ, पर जो प्राइसेस हैं वो दोस्तों हमें काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए। लास्ट टाइम जब यहाँ पे आप कह सकते हैं प्राइस बढ़ा था वो हुआ था 8 रुपये पर लीटर था, अप्रैल एंड में 2013 की बात चल रही है और मई 2014 की बात चल रही है, उस टाइम पे ये था। ओके, अगर मैं आपको यहाँ पे इस मैप के थ्रू दिखाना चाहूँ तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, 1 मई 2013 के अंदर फुल क्रीम मिल्क 42 रुपये था और टोन्ड वाला था दोस्तों 32 रुपये। अभी आइएगा तो आप देखिएगा 15 अक्टूबर 2022 की बात चल रही है, अभी की भी नहीं, 15 अक्टूबर की बात चल रही है। ओके, उसको भी 4 महीने हो चुके हैं। वहाँ पे जो फुल क्रीम था वो 64 है और जो टोन्ड है दोस्तों 52 हो चुका है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है ये। ओके, सिग्निफिकेंट इंक्रीज, पूरे 10 साल की बात भी नहीं है कि नहीं? और यहाँ पे आप कह सकते हैं इतना बड़ा इंक्रीज हमें यहाँ देखने को मिल गया। 11 साल की बात है बेसिकली, तो आप मान लीजिए। ओके, देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो प्राइस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे वो किसी का भी हो, फुल क्रीम मिल्क हो, कैसा भी हो। एमआरपी इस बार दोबारा रिवीजन करी है टोन्ड मिल्क के लिए भी। ओके, बाय मदर डेयरी, उन्होंने भी 6 रुपये पर लीटर का आप कह सकते हैं वो बताया था और वो भी बढ़ गया। और वहीं फुल क्रीम जो है वो 9 रुपये बढ़ चुका है। तो दूध बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इसके काफ़ी सारे रीज़न बताए गए हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट रीज़न ये बताया गया क्योंकि क्रैश आता है, जैसे कि आप कह सकते हैं कोविड आया, उस टाइम पे लॉकडाउन लग गए तो प्रॉब्लम हुई लोगों को। वहाँ पे आप कह सकते हैं वहाँ पे हॉस्टल और जो होटल्स वगैरह हो गए, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, कैंटीन होगी, स्वीट शॉप्स, ये सब दिक्कतें आई। वेडिंग कैंसिल होने लगी, कोई पब्लिक फंक्शन नहीं होते थे, तो उतना दूध का इस्तेमाल नहीं होता था। इसकी वजह से जो डेयरी पूरा जो आप कहते हैं इंडस्ट्री है उसका बहुत नुकसान हुआ है कि नहीं? जहाँ पे आप कह सकते हैं जो प्राइस 18 से 20 रुपये पर लीटर था अप्रैल जुलाई 2020 के अंदर, वहीं पे अभी अगर मैं बताऊँ आपको तो ये 30 से 32 हो चुका है। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है यहाँ पे। साथ ही इसके अंदर यहाँ पे कुछ एक्स फैक्ट्री जो प्राइसेस हैं, स्कीम मिल्क के मिल्क पाउडर जो हैं दोस्तों, वो भी यहाँ पे कोलैप्स हो रहे हैं, है कि नहीं? जहाँ पे आप कह सकते हैं पहले ये थे 140 150, ओके, वहाँ पे ये 200 225 थे। तो ये सब हमें यहाँ देखने को मिलता है। घी जो है दोस्तों, अगर बताऊँ आपको, जो घी है उसका प्राइस भी 280 290 किलोग्राम पहुँच चुका है। ये भी खुद में ही आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है। जो फार्मर है ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करते हैं कि फर्स्ट बाय श्रिंकिंग और एटलीस्ट नॉट एक्सपेंडिंग के काम पे, जो भी आप कहते हैं साइज एंड के हर्ट्स का, मिल्क के प्राइस का, वो कहीं पर भी कवर नहीं करता है उनका और फीडिंग एंड मेंटेनिंग को एनिमल्स की। पैसा लगता है भाई, अगर एक एनिमल आपके पास है तो आपको पैसा लगेगा, है कि नहीं? तो ये भी एक चीज़ें हैं। साथ ही अगर मैं बताऊँ आपको, जो यहाँ पे आप कहते हैं प्रेग्नेंट या फिर ड्राई कैटल होता है वो दूध भी नहीं देता है, तो वो भी एक उनका नुकसान रहता है कि कुछ महीनों तक आप कह सकते हैं आपको दूध नहीं मिलने वाला है उस एनिमल से, पर आपको उसकी देख रेख रखनी है। तो ये चीज़ें भी हमें यहाँ देखने को मिली। सेम चीज़ आई जब यहाँ पे आप कह सकते हैं लॉकडाउन आया, उस टाइम पे प्रॉब्लम हुई। और वहीं से जो हमें यहाँ पे सेकंड वेव जब आई अंटिल जून 2021 में और उसके बाद में, ओके, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और प्रॉब्लम्स बरकरार रहीं। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं पुअर मिल्कर्स थे, आप कह सकते हैं दूजे जो थे पहले वाले, जो इतने अमीर नहीं होंगे, जिन पे इतना पैसा नहीं होगा, पर वो कैटल उन्हीं पे निर्भर होंगे कि भाई पैसा आएगा जनता से, कस्टमर से, तब वो लगाएंगे अपने कैटल पे, उनका नुकसान हुआ। अभी इस टाइम पे जो डेयरी का अक्रॉस इंडिया अगर हम बात करें पूरे में, तो जो कंडीशन है बेसिकली थोड़ी सी खराब चल रही थी। ओके, ईयर ऑन ईयर दोस्तों ड्रॉप देखने को मिलता है हमें लगभग 15 से 20% कॉर्पोरेशन फेडरेशन का कर्नाटक और तमिलनाडु में। और ये बातें हमें पता लगती हैं क्योंकि यहाँ नुकसान हो रहा है उनको, और नुकसान होता है या फिर उनके पास पैसा नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है, तो वो कम भी बेचते हैं। अब पेंडेमिक पीरियड की लेगेसी की बात करें, वो समझ में आता है। कुछ यहाँ पे और भी रीज़न है।
जैसे कि यहाँ पे सप्लाई और डिमांड फ्रंट से भी दिक्कत आती है। देखिए सप्लाई अगर हम बात करें सप्लाई साइड से, तो जो एवरेज कॉस्ट है कैटल फीड का, वो जहाँ पे पहले आप कह सकते हैं 16 से 17 रुपए पर केजी आता था, वो अब 22 से 23 रुपए हो चुका है। तो खुद ही अगर उन्हें खाना खिलाना भाई, तो उन्हें महंगी चीज़ों पे खरीदना पड़ेगा। और काफ़ी सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स उन्हें चाहिए होते हैं, जैसे कि कॉटन सीड हो गया, ओके, रैप सीड हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ओके, सोयाबीन मील हो गया, मेज, डी ऑयल, राइस ब्रन, मोलासिस, ये सब एक्सपेंसिव हो चुके हैं। और जब उन्हें खुद यहाँ पे कैटल्स को देना पड़ेगा, गाय भैंसों को देना पड़ेगा, तो उन्हें कहीं से खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए। तो पैसा किससे? कस्टमर पे देंगे। अब जब उन्हें खुद महंगा पड़ रहा है तो कस्टमर से भी महंगा लेंगे। तो ये बातें चलती हुई आ रही हैं। अगर डिमांड साइड पे जाएं हम लोग, तो डिमांड साइड में जो दोस्तों, जो आप कह सकते हैं लॉकडाउन आया था उस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस आए थे। पर जैसे हमारी धीरे धीरे करके रिवाइवल होने लगी हमारी इकोनॉमी की, ओके, उसके बाद कुछ चीज़ें ठीक ठीक होती। लेकिन लगभग मैं बताऊं अगर आपको, तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो इंडिया का एक्सपोर्टिंग है अबाउट 33,017 टन ऑफ मिल्क, जिसकी कीमत बताई जा रही है 1281 करोड़ रुपए, वो थी आप कह सकते हैं 2021-22 के अंदर। और वहीं अप्रैल नवंबर में बात करें 2022 में, तो ये कम हो गई, ये होगी मात्र 13,360। तो जब हमारा सप्लाई भी बेसिकली कम जा रहा, हम दे ही रहे हैं, डिमांड ही कम हो रही है, तो ऑब्वियसली हमारा नुकसान तो होगा ही होगा। अब हायर एक्सपोर्ट है दोस्तों बटर का, घी का, ओके, एनाड्रस मिल्क फैट का, अनेबल सोयरिंग, इंटरनेशनल प्राइस, ये सब चीज़ें हरी है। पर यहाँ पे डोमेस्टिक शॉर्टेज होता जा रहा है, तो बाहर तो हम बेच देंगे, पर हमारे पास अंदर ही कमी है। अगर हम लोग इस टाइम पे करंट सिचुएशन माने और फ्यूचर का अगर हम लोग आगे देखें, उसके बारे में बताऊँ मैं आपको, तो 2020 में यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ चीज़ें आती हैं, उसके कॉन्ट्रास्ट में बात करते हैं। उस टाइम पे यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, जो एक्स फैक्ट्री चीज़ें थी, उनका जो प्राइस था, अगर हम बताएं आपको, जो SMP आता है वो था 305 से लेकर 315 तक। बफेलो की बात करें तो उनके लिए 340 आता था। काओ बटर की बात करें तो लगभग 425 से 430, और घी की बात करें तो 520 से 525। मिल्क का शॉर्टफॉल होता है, ओके, साउथ वगैरह एरिया में, ओके, महाराष्ट्र में ठीक है, नॉर्दर्न बफेलो बेल्ट में यहाँ पे दिक्कत नहीं, वहाँ पर सप्लाई इतनी अच्छी तरीके से नहीं जा पाई, तो कुछ प्रॉब्लम्स आई। और ज़्यादा दिक्कतें आगे तब होने लगी जब यहाँ पे क्लेविंग होने लगे। क्लेविंग का सीजन आता है उस टाइम पे एनिमल्स के लिए, जब यहाँ पे आप कह सकते हैं मिल्क वगैरह जो होता है उसका फ्लो जो होता है बेसिकली कम हो जाता है। जनरली चालू होता है सितंबर से। जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो कम होता जा रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम आती है। मॉनसून, रेन, हार्वेस्टिंग, खरीफ क्रॉप, तो हर चीज़ आप कह सकते हैं इंटरलेटेड है। अगर एक जगह देरी होगी तो खाना नहीं मिलेगा, उनको खाना नहीं मिलेगा तो भाई फिर दूध कैसे आएगा। तो ये चीज़ें आती गई धीरे धीरे करके, और ये आप कहते हैं हर चीज़ इंटरलेटेड होते हुए इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़वाने लगी। लेकिन अब इन सबको लेके गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी तो कैसे काम चलेगा, जनता कैसे क्या खाएगी, क्या पिएगी। इस टाइम पे शॉर्टेज है मिल्क का। स्पेसिफिकली बात करें तो फैट का, ये कंसर्न का पॉइंट है डेयरीज के लिए, सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट का ये है कि उन्हें कुछ यहाँ पे बिल्डिंग अप स्टॉक्स वगैरह करने चाहिए, समर के लिए होना चाहिए हमारे पास, है कि नहीं। ड्यूटी फ्री यहाँ पे इम्पोर्ट्स होना चाहिए, बटर ऑयल का और SMP का। ये भी बात है, हमारे लिए इन चीज़ों को देखना चाहिए। जो बटर फैट इम्पोर्ट्स दोस्तों करेंटली 40% आप कहते हैं ड्यूटी लगती है उस पर। फॉर MSP जो है SMP बेसिकली हम बात करें इम्पोर्ट, उस पर 15% आती है, लगभग 10,000 टन पर ईयर पे। 60% क्वांटिटी पे आप कह सकते हैं उससे ज़्यादा जाता है तो आपको प्राइस देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे परमिट करना चाहिए, जो भी आप कह सकते हैं NDDB को इम्पोर्ट कर सके फैट और SMP को एट 0 ड्यूटी, जिससे कहीं ना कहीं जो बफर स्टॉक है वो बनता जाएगा हमारा। और आगे आने वाले नीड के लिए हम लोग अभी से तैयार भी रहेंगे कि आगे क्या हो रहा है क्या पता। पर अगर हमारे पास बफर स्टॉक में चीज़ें रहेंगी तो हम लोग उन्हें आगे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये आप कह सकते हैं ज़्यादा दिन वो भी नहीं आएगा जिस दिन आपसे यही वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि इस बार जो प्राइस है वो 64 से 90 पहुँच गया या 100 पहुँच गया। तो ये आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी महंगी भी हो रही हैं, और चीज़ें इंटरलेटेड हैं, तो हमें हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक से ही काम करने पड़ेंगे, तभी जाकर चीज़ें ठीक हो पाएंगी। आपकी क्या राय है इसको लेके ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ओके। मैं पढ़ूंगा, अच्छा लगेगा, एक अच्छा इंटरेक्शन होगा हमारे बीच। एंड दोस्तों आज का लास्ट आर्टिकल आता है वायरल इन्फेक्शन के बारे में, न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशंस के बारे में बात आती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एनालिसिस होता है लगभग 400, मतलब आप मान सकते हैं 450,000 इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स का, ओके, जहाँ बताया गया जो भी इन्फेक्शन आते हैं इन्फ्लुएंजा को लेके या फिर कॉमन वायरस, वो कहीं ना कहीं एलिवेट करते हैं रिस्क ऑफ हैविंग न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशन, जैसे कि अल्जीमर्स हो गया, आपका पार्किंसन हो गया, इन सब डिजीज़ का, ओके। एनालिसिस ने यहाँ पे ये पाया कि आप कितने जो ये पूरी एक्सपोजर होता है बेसिकली इनका इन डिजीज से अक्रॉस द नेशनल बायोबैंक्स, वहीं इन्होंने ये पाया कि 22 लिंक आते हैं बिटवीन वायरल इन्फेक्शंस न्यूरोजनरेटिव डिजीज से। कई सारे यहाँ पे जो वायरल एक्सपोजर हैं उनका एसोसिएशन बताया गया कि रिस्क दे रहा है ब्रेन डिजीज को अप टू 15 ईयर्स आफ्टर इन्फेक्शन।
तो अगर आपको कोई एक वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसके 15 साल बाद आपके जो ब्रेन है वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। काफ़ी सारे इन्फेक्शन के यहाँ पे टाइप्स हैं, अलग अलग हब्स वायरस हैं जो कि एसोसिएट हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ एल्जाइमर से। ओके, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बता दूं मैं, काफ़ी सारी पास्ट स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने ये एग्जामिन किया है कि जो सिंगल वायरस या फिर जो स्पेसिफिक ब्रेन डिजीज है उनकी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो यहाँ पे न्यूरोजनरेटिव आपके डीजनरेटिव जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हो सकती है वायरल इन्फेक्शन से। तो ये आप कह सकते हैं छोटी सी एक रिसर्च थी, और आर्टिकल था अच्छा, मैंने कहा कवर करवा दिया जाए, और ये सारे आर्टिकल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी थे। ओके, आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।